वेलकम स्टूडेंट्स, मार्केटिंग रिसर्च सीरीज में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे रोल ऑफ मार्केटिंग रिसर्च इन अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर को समझने के लिए मार्केटिंग रिसर्च का क्या काम है, क्या रोल है। इस वीडियो में हम रोल के बारे में बात करेंगे जो कि कंज्यूमर के बिहेवियर को समझने में हेल्प करता है। तो सबसे पहला पॉइंट है उसमें अंडर कवरिंग मोटिवेशन। एक तो ये मोटिवेशन जो अंडर कवर है उसके बारे में बात करता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि कंज्यूमर की साइकोलॉजिकल थिंकिंग को पता लगाता है कि कंज्यूमर का साइकोलॉजी क्या है, कंज्यूमर का स्टेटस क्या है, सोसाइटी में कंज्यूमर कैसे बिहेव करता है, उसका इमोशन क्या है, उसका सोशल स्टेटस क्या है। उन चीज़ों के ऊपर यहाँ पे बात करने में उन चीज़ों में डिसीज़न लेने में ये हेल्प करता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि जब कोई कंज्यूमर हमारे प्रोडक्ट को एज अ कंपनी के प्रोडक्ट को ख़रीदेगा तो यहाँ पर उसका क्या फैक्टर रहेगा, उसका क्या डिसीज़न रहेगा, वो किस तरीके से बिहेव करेगा। जैसे उस प्रोडक्ट की सस्टेनेबिलिटी को लेकर के वो उसको कितना प्रोडक्ट जो होगा वो कितना उसको आसान लगेगा, कन्वीनियंस कैसा रहेगा उसको प्रोडक्ट को ख़रीदने का, और वो अपने स्टेटस को दिखेगा क्या प्रोडक्ट को ख़रीदते टाइम कि प्रोडक्ट महंगा है या सस्ता है, लग्जरी है, नॉर्मल है। तो इस चीज़ों को यहाँ पे पता लगाने में सबसे इम्पोर्टेंट हेल्प करता है मार्केटिंग रिसर्च कि कंज्यूमर की जो बिहेवियर है उससे रिलेटेड चीज़ों को यहाँ पे डेटा को एनालाइज करता है, इकट्ठा करके और फिर उसको यहाँ पर उसके ऊपर डिसीजन लेता है। तो मोटिवेशन को अनकवरिंग जो है उसको कवर करने का काम करता है और कंज्यूमर की थिंकिंग को पता लगाता है। सेगमेंटेशन यानी कि डिवीज़न, अगर हम देखें तो ये कंज्यूमर को डिवाइड करने में हेल्प करता है। कंज्यूमर को डिवाइड यानी कि किस किस कैटेगरी के कंज्यूमर है, डेमोग्राफिक के अकॉर्डिंग यानी कि जगह के अकॉर्डिंग, साइकोग्राफिक के अकॉर्डिंग यानी कि थिंकिंग और उस डेमोग्राफिक जो है एरिया है उसके अकॉर्डिंग, और कंज्यूमर की परचेजिंग हैबिट के अकॉर्डिंग, या फिर कंज्यूमर के स्टेटस के अकॉर्डिंग। तो इस तरीके से वो ऑडियंस को सबसे पहले ग्रुप बनाता है मार्केटिंग रिसर्च, और ऑडियंस को डिवाइड करने में हेल्प करता है इंफॉर्मेशन के बेस पर, जिससे हम एज अ कंपनी ये पता लगा सकते हैं कि मार्केट के अंदर किस किस तरीके के कंज्यूमर रहते हैं, कहाँ कहाँ पे, कौन कौन से एरिया में, कौन कौन सी लोकेशन पे, कौन कौन सी जगह पे किस किस तरीके के कंज्यूमर रहते हैं, और वो कौन से प्रोडक्ट को ख़रीदना चाह रहे हैं, किस तरीके का प्रोडक्ट उनको अच्छा लगेगा। वो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट आइडेंटिफिकेशन करने में मार्केटिंग रिसर्च का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। इसके बाद बात करते हैं हम यहाँ पे पेन पॉइंट आइडेंटिफिकेशन। कंज्यूमर का फ्रस्ट्रेशन कहाँ पर है उस चीज़ को पता लगाता है और उसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन देता है ब्रांड। जैसे लैपटॉप जब थे तो लैपटॉप को लाने ले जाने की फ्लेक्सिबिलिटी थी, कंप्यूटर की लाने ले जाने की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी। तो कंज्यूमर को उसका फ्रस्ट्रेशन था, तो उसका आसान निकालने के लिए लैपटॉप लेकर आया। तो लैपटॉप में फ्लेक्सिबिलिटी आई, फिर लैपटॉप में भी थोड़ी उससे ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी लाने के लिए टैबलेट लेकर आए, स्मार्टफोन आया। तो ये सारी कंज्यूमर की फ्रस्ट्रेशंस को निकालने में हेल्प करता है और एड्रेस करता है उनके सॉल्यूशन को। लास्ट पॉइंट है टेस्टिंग एंड वैलिडेशन। जब भी हम मार्केटिंग रिसर्च की बात करते हैं तो कंज्यूमर के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने में टेस्टिंग सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कंज्यूमर का रिएक्शन प्रोडक्ट के ऊपर, कंज्यूमर का रिएक्शन प्राइस के ऊपर, कंज्यूमर का रिएक्शन कॉस्ट के ऊपर, कि एड मैसेज के ऊपर, वो सारी चीज़ें एनालाइज करती है, उसकी वैलिडिटी देखती है और फिर कंपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करती है। तो ये सारी चीज़ में मार्केटिंग रिसर्च का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जो कि कंज्यूमर बिहेवियर को समझने में हेल्प करता है।